ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आत्मपद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजा। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नष्ट नहीं होता। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। चित्त की जो कुछ वांछा करता है, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता, सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है, सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा, वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इसी से होते हैं। दैव तो कुछ हुआ नहीं। हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही उसको प्राप्त होता है, परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि ना भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, आधि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं। वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इससे आधि व्याधि दोनों मन से होते हैं। हे राम जी, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आधि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं, तब भीतर जो कुंडलिनी पूरी अष्टका से मिली हुई है, वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठती है और अपान पवन उससे नीचे को उठता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती हैं। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है, तो सेना की भी क्षोभ होता है।
और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती हैं। इससे हे राम, आदि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता, पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे निर्वासनिक पद में स्थित रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कलम और विचार रूपी स्याही से सतशास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जो संतों की संगति करता है और सतशास्त्र भी विचारता है परंतु उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवावस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं, और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 74। राजा शिखरध्वज बोले, हे भगवान, मैं अब जागा हूं और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने अब जाना है कि यह संसार केवल संकल्प मात्र मिथ्या है। जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चय में सत है। हे भगवान, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत अविनाशी और सर्वात्मा है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत में होते हैं, अतः वह असत है, क्योंकि इस कारण का देश, वस्तु और काल से अंत हो जाता है, अतः यह परिणामी है। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। हे राजन, आत्मा अद्वैत है, जिसमें न एक कहना है न द्वैत कहना है। न वह भोगता है न भोग है, न कर्म है न अद्वैत है।
जब वह स्वरूप से परिणाम को नहीं प्राप्त होता और सर्वात्मा है, जब सर्वदेश और सर्वकाल भी है, जब वह सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। जिसमें देश काल का अंत है वह अद्वैत आत्मा है। उसमें न कोई देश है, न काल है और न कोई वस्तु है, वह केवल चिन्मात्र पद है। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम जागृत होंगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से गल जाती है, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अज्ञान के नष्ट होने पर तुम आत्मा ही होगे। तुम अपने प्रत्येक चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मादिक सब परमात्मा का ही किंचन है। परमात्मा ही इन स्वरूपों में स्थित हुआ है और जो देख पड़ता है सब उसका अपना आप आत्मा है। जब जागेगा तो जानेगा, जागे बिना नहीं जान सकता। राजा बोला, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैं जागा हूं और जानता हूं कि मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूं। अब मेरा मुझको नमस्कार है। एक मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मैंने अपने को जाना है। राजा ने पूछा, है भगवान, आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा का कारण कोई नहीं? आत्मा ऐसा अनंत, अच्युत, अव्यक्त और अद्वैत ईश्वर है, वह षट परिणामों का विषय नहीं। तब परब्रह्म तो ब्रह्मा का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम ही कहते हो कि आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसको देश, काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं होता। जो सब देश, सब काल, सब वस्तुओं में पूर्ण है, वह कारण कार्य किसका हो? कारण तब हो जब पहले द्वैत हो। सो आत्मा अद्वैत है, अतः वह नहीं हो सकता। और कारण उसको कहते हैं जो कार्य से पूर्व हो और पीछे भी वही हो। जैसे घट के आदि में मृत्तिका है और अंत में भी मृत्तिका होती है, वह कारण कहता है। पर आत्मा में न आदि है न अंत है, वह तो अनंत है। कारण तब होता है जब परिणाम होता है। सो आत्मा अच्युत है, अपने स्वरूप से कदापि नहीं गिरा और भोक्ता भी द्वैत से होता है। आत्मा अद्वैत है, वह भोग और भोक्ता दोनों नहीं, और आत्मा में कर्म भी नहीं। आत्मा से आदि कौन है जिससे आत्मा सिद्ध हो? वह किसी कार्य का भी नहीं, वह किसी का कार्य भी नहीं, क्योंकि कार्य इंद्रियों का विषय होता है। सो आत्मा अव्यक्त है, और जो कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है। सो आत्मा सबका आदि, और उसका कारण कौन हो सकता है? जो सर्वात्मा है और स्वच्छ आकाशवत निर्मल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। राजा ने पूछा, है भगवान, बड़ा आश्चर्य है। मैंने जाना है कि आत्मा अद्वैत है। वह न किसी का कारण है, न कार्य और अनुभव रूप है।
वही मैं हूं। मैं निर्मल हूं, विद्या अविद्या के कार्य से रहित हूं, निर्वाण पद हूं और निर्विकल्प हूं। मुझ में स्फुरन कोई नहीं और मैं नहीं और मैं ही हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा शिखरध्वज कुंभज मुनि के उपदेश से प्रबुद्ध हो और ऐसे वचन कहकर केवल निर्वाण पद में स्थित हुआ। जब निर्विकल्प और स्फुरण से रहित हो, एक मुहूर्त पर्यंत स्थित रहा, जैसे वायु से रहित दीपक स्थित होता है। तब कुंभज ने उसे जगाकर कहा, हे राजन, तुम्हें समाधि से क्या है और उत्थान से क्या है? तुम तो केवल आत्मा हो। मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञान से शोभित हुए हो। जैसे डिब्बे में रत्न होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं देख पड़ता, और जब डिब्बे से निकाल कर देखिए तब बड़ा प्रकाश दिखता है। वैसे ही अविद्या रूपी डिब्बे से तुम निकले हो और परम ज्ञान से शोभित हुए हो। हे राजन, अब तुम में न कोई क्षोभ है और न कोई उपाधि है। अब तुम संसार के राग द्वेष से रहित शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचार पूर्वक विचरो तो तुम्हें कोई उपाधि न लगेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज मुनि ने कहा तब राजा शांत रूप हो गया और बोला, हे भगवान, जो कुछ आपने आज्ञा की है उसे मैंने भली प्रकार जाना, पर अभी एक प्रश्न है और उसका उत्तर कृपा करके दो कि मैं दृढ़ स्थित होकर रहूं। हे भगवान, आत्मा तो एक है और शुद्ध और केवल आकाश रूप चैतन्य मात्र, उसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य, यह त्रिपुटी कहां से उपजी? कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है, जो स्वच्छ और निर्मल है। वहां न तेज होता है न अंधकार है, वह केवल अपने आप स्वभाव में स्थित होता है। जो कुछ आनंद है उसका अधिष्ठान आत्मा है, वह सत और असत से रहित है। जिसको बुद्धि इदम करके कहती है उसे सत कहिए, और जिसको नहीं कहती उसको असत कहिए। वह सत असत से रहित, सब शुभ लक्षणों से युक्त और अपना स्वभाव मात्र है। उसमें कोई उपाधि नहीं। वह सर्वदा प्रकाशमान और उदय रूप है। यह संसार उस परमात्मा का चमत्कार है। जैसे रत्न का चमत्कार लाट होती है, वैसे ब्रह्म का चमत्कार यह संसार है। ऐसे यह ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म से भिन्न है उसे मिथ्या भ्रम ही जानना। जो कुछ आकार भासते हैं सो असत है। हे राजन, जो सब आकार मिथ्या है
तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या है। आत्मा में अहम त्वम का कोई उत्थान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र, केवल सत और आनंद रूप है और अविद्यातम से रहित प्रकाश रूप है। वह प्रमाणों से नहीं जाना जाता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, और मन की चिंतना से रहित है, क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो। आत्मा बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। जिसमें आकाश भी अणुसा है, उसमें ब्रह्मांड भी तृण समान है। वह अपने आप से पूर्ण है, उससे किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके स्थित हुआ है। स्फुरण से जगत भासित होता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार स्फुरण मात्र है और आत्मा शुद्ध शांत रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का स्फुरण कहां से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरण भी आत्मा का चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन और निस्पंदन दोनों शक्ति है। जब वायु चलता है तब चलना प्रकट होता है, और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही संवेदन जब चेतता है तब नाना प्रकार होते हैं और जगत भी भासित होता है, और जब स्फुरण मिट जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा भासित होता है। हे राजन, आत्मा सत्ता मात्र है और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो आत्मा ही दिखता है, और जो असम्यक दृष्टि से देखिए तो दुखदायक जगत दिखता है। जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदायक लगता है, और जिसके हृदय में आत्म भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है और संसार सुख रूप होता है, क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको दुख कहा। हे राजन, यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही यह दिखता है। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है, और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु न हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। हे राजन, अहंता और संवेदन, चित्त और चैत्य, ये भी आत्मा ही की संज्ञा है। जैसे आकाश, शून्य, नभ, ये सब संज्ञा आकाश ही की है, वैसे ये सब संज्ञा आत्मा की है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं।
अहम त्वम सब आत्मा के आश्रित है। यद्यपि भूषण स्वर्ण के आश्रित होते हैं, परंतु स्वर्ण से भूषण तब होता है जब अपने पूर्व रूप को त्यागता है। आत्मा वैसा भी नहीं, वह केवल एक रस है और अपने आप में स्थित है। कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। यह संवेदन आत्मा का चमत्कार है और आत्मा सत असत से परे है। जो कुछ दृश्य है वह आत्मा में नहीं, चित्त ने रचा है, अतएव आत्मा से परे है। हे राजन, वह कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। जब आत्मा किसी का विषय नहीं, तब कार्य कारण किसका हो? विश्व के आदि में भी आत्मा है, अंत में भी आत्मा है और मध्य में भी आत्मा ही है। जो कुछ और भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में जो घर, मंडल और पुर दिखते हैं, उनका आदि भी आकाश है, अंत भी आकाश है और मध्य भी आकाश ही है, और वे सब मिथ्या है। जैसे अग्नि नाना आकार प्रकार में देख पड़ती है और वे सब आकार मिथ्या है, एक अग्नि ही है, वैसे ही सबके आदि, मध्य और अंत में एक आत्मा ही सार है। हे राजन, जल में भी देश काल होता है, क्योंकि वह दृश्य है और इंद्रियों का विषय है। जैसे यह तरंग अमुक स्थान से उठा और अमुक स्थान में लीन हुआ, यह स्थान देश हुआ और उपज कर इतने काल तक रहा, यह काल हुआ। पर जिसको इंद्रियां अपना विषय न कर सके, उसमें देश काल कैसे हो? राजा बोले, हे भगवान, अब मैंने भली प्रकार जान लिया है कि आत्मा चिन्मात्र है तथा ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से परे है। देश, काल और इंद्रियां मन से जानी जाती है कि अमुक देश है और अमुक काल है, पर जहां इंद्रियां और मन ही न हो, वह देश काल कहाँ है? कुंभज बोले, हे राजन, जो तुमने ऐसा जाना तो तुम जागे हो। आत्मा में देश काल कोई नहीं। ये जो मन और इंद्रियों से जानता है कि यह देश है और यह काल है, जो इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा ही दिखे, और जो इन सहित देखे तो संसार ही देख पड़ेगा। हे राजन, इनसे रहित होकर देखो, तुम में कुछ संसार न रहे कि अमुक प्रश्न किया और अब अमुक प्रश्न करो। संसार तब तक होता है जब तक इनका संयोग अपने साथ होता है। हे राजन, ब्रह्म से ब्रह्म को देखो और पूर्ण को देखो, जिसमें तुम भी पूर्ण हो।
जब तुम पूर्ण होंगे तब सब और अपने को ही जानोगे। सब संज्ञा तुम्हारी ही रहेगी और उस निर्वाच्य पद को प्राप्त होंगे जहां इंद्रियों की गति नहीं है, केवल आकाश रूप है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से पूर्ण है, वैसे ही तुम भी अपने चैतन्य स्वभाव से आप पूर्ण होंगे। जब तुम मन सहित क्षण इंद्रियों से रहित होकर देखोगे, तब अपने को फिर यदि इन सहित भी देखोगे तो भी तुम्हें चैतन्य आत्मा ही भासित होगा। संसार का शब्द और अर्थ तुम्हारे हृदय से उठ जाएगा। शब्द अर्थात संसार है, यह कहना, और अर्थ अर्थात उसको सत्य जानना केवल आकाश रूप आत्मा ही भासित होगा। संसार संवेदन मात्र है और संवेदन चित्त शक्ति का चमत्कार है। यही चित्त शक्ति ब्रह्मा के रूप में स्थित हुई है और संसार को देखने लगी है। जब यह शक्ति अंतर्मुख होती है तब आत्मा ही देख पड़ता है जो सदा एक रस है, और जब बहिर्मुख होती है तब संसार देख पड़ता है। जीव जैसी भावना करता है वैसा ही आगे दिखता है। जब संसार की भावना होती है तब संसार ही भासता है, और जब आत्मा की भावना होती है तब आत्मा ही भासता है। आत्मा सदा एक रस और असंसारी है। इससे हे राजन, तुम आत्मा की भावना करो कि तुम्हें आत्मा ही भासित हो। कुंभज बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है सो आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान है वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत है न असत, न भीतर है न बाहर, न शून्य है न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्वंसा भाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जावे, ऐसा नहीं होता। आत्मा में संसार उदय अस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं है। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक स्थित है, उसमें वाणी की गति नहीं है। वाणी उसको कहती है जहां दूसरा होता है, पर जहां दूसरा न हो वहां वाणी क्या कहे। यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो? आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता सो आकार होकर स्थित हुआ है और शांत रूप है। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो? कारण कार्य तो तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और मोक्ष को प्राप्त होता है, पर आत्मा तो शांत रूप है। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।